पाकिस्तानियों, मैं हूं प्रोग्राम ट्रेल 5 का मेज़बान फ़र्रुख नवाज़ भट्टी। और जिस तरह मैं हमेशा ये कहता हूं कि कोफा मिजाज शहर इक़्तिदार, तो आज इसलिए भी साबित हुआ कि कोफा मिजाज का कहने का मतलब यहाँ इस कैफियत का नाम कोफा है। और जिस तरह की मैं ये समझता हूँ कि मज़लूम बलोच बहन भाइयों के साथ जो सलूक हुआ है, ये सवालिया निशान है। और इसमें पंजाब में और ख़ास तौर पर पंजाब की धरती से, वस्ती पंजाब से मेरा तल्लुक़ है, अब्दुल्ला भट्टी की सरज़मीन से तल्लुक़ है, जिसने उस वक़्त भी जो है वो मुग़ल एम्पायर के ख़िलाफ़ रजिस्ट किया। और हम ये समझते हैं कि चाहे अब्दुल्ला भट्टी हो, चाहे जो है वो इसमें ख़ास तौर पर आज़ादी के जो हीरोज़ थे जिन्होंने इस धरती के लिए अपनी जानें दी, उसमें भगत सिंह हो और जितने भी वो लोग हैं जो पंजाब की धरती के आम किसान, मज़दूर और हारी हैं, वो उसी तरह सोचते हैं जिस तरह बलूचिस्तान की आवाम सोचती है। ये मखसूस ज़हन और मखसूस तबकात हैं जो ये किसी भी तरह चाहते हैं कि हम ताकत की बुनियाद पर सारे फ़ैसले कर लें। चाहिए तो ये था कि आज रियासत पाकिस्तान यहाँ पर पहुँची होती, सरनगू हुई होती, इन हमारी जो माएँ हैं, जो बहनें हैं, जो बेटियाँ हैं, इनके सर पर चादर रखने की बात है। और मैं साथ ही शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ, ख़ास तौर पर जो है वो जो मैं लफ्ज़ बोलना चाहूँगा कि जो किरदार बनता नहीं है मीडिया का, मीडिया के रूप में जो चिट्टों पर बैठे हुए एंकर्स हैं, उनकी भी मैं मज़म्मत करता हूँ, उन रिपोर्टर्स की भी मज़म्मत करता हूँ कि जो अपना हक़ अदा करने की बजाय अपना सारा गुस्सा जो है वो इन पर निकालने और लिखाए सवालात करने पर जो है वो तुल गए हैं। मैं ज़रूर ये जानना चाहूँगा, मेरे साथ जो बलूचिस्तान की माएँ, बहनें और बेटियाँ आई हैं जो धरने में इस वक्त बैठी हैं, आप बताएं जी कि क्या मुतालबा है। ज़रा 25 करोड़ आवाम को पता चलना चाहिए कि क्यों आप इतनी सर्दी में आए हैं, क्यों, कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने आपको शहर इक़्तिदार में बैठने पर मजबूर किया। देखिए, हमारे कुछ सीधे सादे और कानूनी मुतालबात थे। हम फैमिलीज़ जो कई सालों से अपने प्यारों का इंतज़ार करते आ रहे हैं। मैं ख़ुद 2 लापता भाइयों की बहन हूँ। मेरे भाइयों के गुमशुदगी को 6 साल हो गए हैं, जिनकी गिरफ़्तारी भी ज़ाहिर की गई CTD के नाम से, लेकिन 6 साल गुज़र गए, ना ही किसी अदालत में पेश किए जा रहे हैं और ना ही किसी जेल में। हालांकि मेरे भाइयों के तशद्दुद ज़दा तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी आई और वहाँ पे साफ देखा जा सकता है मेरे भाइयों पे कितना तशद्दुद हुआ है। तो हम हर हुकूमत में कमीशंस बनती हैं, हम वहाँ पे पेश होते आ रहे हैं, हाई कोर्ट्स में अभी तक पेश होते आ रहे हैं। उस दिन यहाँ पे भी हम हाई कोर्ट गए थे तुलबा के केस में। वहाँ पे मैंने सरफराज से सवालात भी किए, लेकिन वो बिल्कुल खामोश था। तो जज ने भी उसको वहाँ पे कहा कि आपके पास जवाब है, इस बच्ची के सवालात का जवाब दो, लेकिन वो खामोश था। फिर पीछे से बड़े बड़े बयानबाजियाँ करते हैं। हम सीधे सादे मुतालबात लिए आए थे कि जो CTD हो या रियासती डेथ स्क्वाड जो बलोचों की नस्ल कुशी में मुलविस हैं, उनको गैर मुसल्लह किया जाए। हाल ही में आप सब ने देखा कि किस तरह बालाज को फेक इनकाउंटर में शहीद किया गया, अदालत में पेश करने के बावजूद। तो आया हम वो फैमिलीज़ जो सालों से इंतज़ार कर रहे हैं, हम शदीद खौफ का शिकार हैं। हम बस यही मुतालबात लिए आए थे और अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए, बजाय कि हमारे मुतालबात को सुना जाता, हम पे लाठी चार्ज की गई, हमारे बूढ़े माओं को घसीटा गया, कपड़े फाड़े गए, चप्पल तक नहीं छोड़े। और मैं इसकी ख़ुद गवाह हूँ कि हमारे ऊपर गिरफ़्तारी के टाइम पुलिस मेल्स ने हम पे तशद्दुद किया। मैंने हमारे मेल्स में से एक को ले जाने नहीं दिया तो मेरे कंधों पे, सर पे बूटों से उसने इतने लातें मारी। और बाकी 5 मेल्स थे, उनसे कहा कि इसको भी उठा के फेंक दो गाड़ी में। वो ऐसा नहीं कर पाए तो उन्होंने मुझे घसीट के रोड पे फेंक दिया और हमें जबरन बग़ैर FIR के 28 घंटों तक जेल में रखा। एक पागल औरत के साथ रखा जिसने हमें ज़हनी हवाले से टॉर्चर किया, हमें अजीब अजीब गालियाँ देती रही। और जब बच्चे डर रहे थे उससे, वो औरत नंगी भी थी और बच्चे डर रहे थे तो हम बारहा चीखते रहे, इसको निकाले, बच्चे डर रहे हैं, तो वो पुलिस वाले हम पे हंस रहे थे। और उसके बाद हमें ज़बरदस्ती क्वेटा लेके जाने की कोशिश की गई। हम बलूचिस्तान से यहाँ तक आए हैं कि हमें वहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है, हमें सुना जाए। हम
कुछ भी नहीं मांग रहे इस रियासत से। हमारा यही मुतालबा है जो बुनियादी और कानूनी है कि हमें जीने का हक़ दिया जाए। हमारे जो लोग सालों से लापता हैं, आया रियासत मेरा मुजरिम नहीं है कि मैं 8th क्लास की स्टूडेंट थी, मुझसे किताबें छीन कर मेरे भाइयों की तस्वीरें मेरे हाथों में थमा दी। मेरे भाई के अलावा, मेरा भाई एक सरकारी मुलाजिम था, उसके अलावा हमारा कोई सहारा नहीं है। हमें पढ़ाई तक छोड़नी पड़ी, हमारी बहनें घरों में बैठे हैं। आज भी जब मैं खुशदार जाती हूँ तो सिर्फ गाड़ियों में वो मुसल्लह लोग मेरा पीछा करते हैं। ये इंसाफ मिला हमें इस रियासत से। हमारे दोस्त अभी तक लापता हैं, जो हमारे साथ एहतजाज कर रहे थे, उनसे बहुत सारे 50 से ज़ायद अभी तक जेल में हैं। हमारे मुतालबात में इजाफ़ा किया गया। जी, ये थे हमारे मुतालबात में इजाफ़ा किया गया है। एक माँ अपने बेटे का लिए हुए यहाँ पे तस्वीर लिए खड़ी है। जी, क्या कहेंगे? ये हमारा बेटा है 11 साल, हमारा बेटा को 11 साल है। 11 साल हो गए। हमारा ये मतलब है कि हमारा बेटा को रिहा करो बस। जी, आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा, मेरे चाचू को 7 साल में इसको लापता किया गया है, रिहा किया जाए। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके बच्चे रोज़ाना हमसे पूछते हैं मेरा अब्बू कहाँ है। एक बच्चा जो उस टाइम उठाया गया 4 माह का था, अभी तो उसने हमारे अब्बू को देखा भी नहीं, पहचान भी नहीं सकता। हमारा अपील है तमाम अदारों से, तमाम बलोचों को और मेरे चाचा को भी रिहा किया जाए। ये आपने देखा जी कि ये सिर्फ चंद झलकियाँ थीं, और इधर जो है वो ख़वातीन हैं और माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं इस कौम की। और मैं हैरान हूँ कि कोफा मिजाज शहर इक़्तिदार में बैठने वाले ताकतवर हलके, उनमें इतनी तौफीक नहीं है। जनाब काकड़ साहब, क्या आपका ज़मीर मुर्दा हो गया है कि आप अपने इन माँओं, बहनों और बेटियों के लिए नहीं आ सकते? क्या आपका प्रोटोकॉल इतना बड़ा हो गया है कि आप यहाँ पर नहीं आ सकते? ये आपकी धरती के लोग आपको पुकार रहे हैं और आप जो है वो यहाँ नहीं आ सकते। हमने देखा है इसी काकड़ साहब को यहीं सुपर में घूमते हुए। हमने वो आपकी वो तमाम हालात भी देखे हैं, जिस तरह जो है वो आप इधर शहर इक़्तिदार में होते थे और बातें करते थे कि जी बलूचिस्तान के जो मसाइल हैं उन पर बात नहीं होती। तो आज क्या आपको नज़र नहीं आ रहा कि ये बहनें, ये माएँ, ये बेटियाँ आपकी धरती की बेटियाँ हैं? मैं आपसे इसलिए सवाल कर रहा हूँ कि इस वक्त आप वज़ीर आज़म हैं। अगर बलूचिस्तान का वज़ीर आज़म अपनी माँओं, बहनों और बेटियों के लिए कुछ नहीं कर सकता, तो उस पर जो है वो बात की बात है कि रियासती अदारे जो हैं वो क्या करते हैं। और यहाँ मैं ख़ास तौर पर नेशनल प्रेस क्लब और मीडिया के तमाम दोस्तों से कहूँगा, और जितने भी ये मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, मैं उनसे कहूँगा कि ये बलोच माएँ, बहनें और बेटियाँ, वो कहते हैं कि बेटियाँ सांझी होती हैं, माएँ सांझी होती हैं, बहनें सांझी होती हैं। लेकिन अफसोस कि शहर कुफा ने वही किया जिसके बारे में इस शहर के हवाले से मैं ये अपने व्लॉग में ये कहता हूँ कि कोफा मिजाज शहर इक़्तिदार, और कोफा मिजाज शहर इक़्तिदार में हम ज़ख्म क्या रखते। हमारे तो अपनी बिरादरी के अपने जो एंकर्स जो हैं, जिनको बनाया गया, जिनको कहीं से चिट्टों के ज़रिए चैनल्स में बिठाया गया, उनके चुपते हुए सवाल जो हैं वो हमारी छाती पर जो है एक सवालिया निशान है कि जनाब आप किन के लिए काम कर रहे हैं। ये धरती हम सब की धरती है, इस मिट्टी के लिए हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं, और ये धरती किसी एक शख्स की धरती नहीं है। और इस मुल्क को जिसने आज़ाद करवाया था उसका नाम मोहम्मद अली जिन्ना था। क्या जिन्ना ने इसलिए ये मुल्क आज़ाद करवाया था कि इस मुल्क की माएँ, बहनें और बेटियाँ शहर इक़्तिदार में आकर बैठी रहें, और इस मुल्क का वज़ीर आज़म और मुक़्तदर हल्के जो हैं वो उनको भेजने के, और जिस तरह के सवाल जो हैं वो किए गए, जिस तरह मेल्स ने ख़वातीन के साथ ज़्यादती की, ये कोई नई बात नहीं है। अभी 4 दिन पहले मैंने जब ये स्कैंडल ब्रेक किया कि एक सैफुद्दीन नामी, एक सैफुल्लाह खान नामी नौजवान था 24 साल, थाना रमना ने उसको टार्चर करके जो है वो कत्ल किया, और झूठी जो है वो रिपोर्ट मुरतब की पिम्स के डॉक्टर्स ने। ये एक मिसाल है। और जो IG साहब जो तब्दीली के बाद भी अपनी चला रहे हैं कि जनाब मैं अभी तक मौजूद हूँ, होना तो ये चाहिए था कि IG से लेकर तमाम ये लोग जो ख़ास तौर पर इन माँओं, बहनों और बेटियों के हवाले से जो है वो मुलव्वस हैं। मैं अतर मिनल्लाह से कहूँगा, मैं पाकिस्तान की अदलिया से फिर कहूँगा कि मुअर्रख आपको माफ़ नहीं करेगा। वो इसलिए माफ़ नहीं करेगा कि मौलवी मुश्ताक का नाम को सुनहरी लफ्ज़ों से नहीं लिखा जाता। इसी तरह
یہ عدلیہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایک فیئر ٹرائل کروائیں اور ایسے تمام لوگوں کو قانون کے دائرے میں لائیں جو ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ جو میلز نے خاص طور پر جو کچھ کیا ہے، یہ قابل شرم بات ہے۔ انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ میں بات مکمل کرنا چاہوں گا، اور میں امید کرتا ہوں پاکستان کی دھرتی کے غیور بیٹوں اور وسطی پنجاب کی دھرتی کے غیور بیٹوں بیٹیوں ماؤں بہنوں سے یہ ضرور کہوں گا کہ وہ اپنے بلوچوں کے لیے اظہار یکجہتی کریں۔ اللہ حافظ۔